Ergens in de jaren 98, toen hij populair werd in Suriname. Ze kwamen plotseling en je hoorde toen de naam van Sagar Malik. Goedenavond en welkom bij een gloednieuwe uitzending van Born to be a Star. We zijn vandaag wederom bij u in de huiskamer en dan brengen we u weer zo'n artiest die geboren is eigenlijk in Pakistan, maar tegenwoordig woont en werkt in Nederland. Kijk mee en geniet ervan. किन्ना सोहना मुखड़ा नी तेरा रब ने बनाया रब्बा माफ करी जे आखां तू आपे धरती ते आया किन्ना सोहना मुखड़ा नी तेरा रब ने बनाया किन्ना सोहना मुखड़ा नी तेरा रब ने बनाया रब माफ करी जे आखां रब माफ करी जे आखा रब धरती ते आया किन्ना सोहना मुखड़ा नी तेरा रब ने बनाया मेरी जान तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम नालो सोनी तेरे नैन सोनिए कर दे मुहां दिन रैन सोनिए ख्वाबा विच तू ते ख्याला विच तू यो मेरे साथ विच तू यो हर सू दिल की। तो चलिए आपको एक बार फिर से स्वागत करते हैं सुरीनाम में। बहुत शुक्रिया। और फ्लाइट कैसा था? अरे ना ही पूछो इसके बारे में, तो मैं मतलब है कि बहुत लंबा और बहुत मुश्किल और बहुत ही बोरिंग। वेरी बोरिंग टू बी ऑनेस्ट, वेरी अच्छा, बोरिंग। पर अब सुरीनाम में आ गए हो तो सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा चलिए हम पहले आपसे बात करेंगे कि कहाँ पर आपकी पैदाइश हुआ, क्योंकि आप तो हॉलैंड में रह रहे हैं जी, पर वहाँ पर के नहीं है। हाँ नहीं, अच्छा कहने का मतलब ये है कि मैं पैदाइश तो खैर रावलपिंडी पाकिस्तान में हुई है और बड़ा हुआ हूँ इंग्लैंड में। उसके बाद किस्मत हॉलैंड में लेके आई और उसके बाद काफ़ी यहाँ पे त्रिनिदाद में अमेरिका में जहाँ हम शो किए हैं। अच्छा, वैसे बोर्न पाकिस्तान के। अच्छा, और फैमिली कितने मेंबर्स का है? ओह वहाँ बहुत बड़ी फैमिली है। बहुत बड़ी फैमिली। कितने भाई बहन हैं? हम चलो मेरे दादा से शुरू करता हूँ। अच्छा। दादा मीन औपा, उनके 11 भाई और 9 बहनें हैं। अच्छा। उसके बाद जो मेरे फादर हैं उनके 3 भाई हैं और 4 बहनें हैं। अच्छा। ठीक है, उसके बाद हम हैं। हाँ? मैं बताना नहीं चाहता, काफ़ी ज़्यादा है। नहीं बता दो क्योंकि अगर अच्छा। दादा को 11 था। अच्छा। और आपके फादर का भी इतना तो जी, हम 7 भाई हैं और 5 बहनें। मैं मेरे से एक 7 भाई और 5 बहनें। जी। और नंबर में आपका मैं मतलब मेरे से बाद एक भाई और है। अच्छा, वन लास्ट में। वाह, वन बिग हैप्पी जॉइंट फैमिली, बहुत बड़ी। और आपकी यानी कि यार बच्चे छोटा जब आप अभी थे तो पाकिस्तान में, तो कैसा था आपकी? जैसे कि हर इंसान का बचपन होता है, मैं कहते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह मैं ज़रा अलग टाइप का था, हमेशा शरारती था बहुत ज़्यादा। हाँ? बहुत ज़्यादा। अच्छा। मतलब है कि इतना शरारती था कि लोग मोहल्ले वाले जो ब्यूथ वाले वो बोलते थे कि कब ये निकलेगा यहाँ से, कब जाएगा, इतनी शरारतें करता था। पर उन शरारतों की वजह से ही कहते हैं कि जब गुस्सा हो तो प्यार भी तब आता है। उनकी दुआएं हैं कि मैं आज जहाँ पे मतलब पहुँचा हुआ हूँ, उन सब का प्यार है। और अब मैं सुधर गया हूँ, अब शरारती नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो म्यूज़िक जो कि है ख़ानदानी है? नहीं, क्योंकि इंडिया में, पाकिस्तान में हमेशा होता है। कह सकते हैं कि देखें, मेरा मतलब जो फैमिली, मेरा फादर है वो
तो परफॉर्म तो नहीं करते थे, लेकिन कि मस्जिद में या कवाली या नात वगैरह इस तरह के मतलब प्रोग्राम करते थे। ठीक, उसके बाद मेरे भाई भी हैं, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी, गाते नहीं हैं, बहुत अच्छी माशाल्लाह आवाज़ है। मुझे सिर्फ देखते देखते जो शौक़ पड़ा किशोर कुमार, मैंने बचपन से उन्हीं को मतलब कि सुना था। किसी मेरे दोस्त ने मुझे एक कैसेट सुनाई, तो उस कैसेट को सुन के मुझे शौक़ पैदा हुआ। तो मेरे घर में ज़्यादा मोस्टली ये नातें कवाली चलती थी या रफ़ी साहब के गाने हो गए। तो मेरे लिए उस वक्त बचपन में ज़रा मुश्किल गाने थे, तो ये योडलिंग या किशोर के मतलब जो चलते गाने थे मुझे अच्छे लगते थे। तो उससे इंस्पायर होकर फिर मैं मतलब कि आगे बढ़ा। लंदन में एक प्रोग्राम था, वहाँ पे द वॉइस ऑफ किशोर। कितने साल का थे? उस वक्त मैं था तकरीबन 16-17 साल का। अच्छा। तो उस प्रोग्राम में मैंने हिस्सा लिया, तो ऊपर वाले की करम से मैं नंबर 1 पे आया था। तो नंबर 1 पे आने की वजह से फिर मुझे एक सीडी मिली थी। उस वक्त सबा रिकॉर्ड्स एक कंपनी थी, उन्होंने सीडी ऑफर की इंग्लैंड में भी। इंग्लैंड में। तो उस सीडी का जो मतलब एक गाना था, रुक जा आपने सुना होगा, बहुत काफ़ी साल पहले। हाँ, काफ़ी साल पहले। नदीम अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, नदीम खान उन्होंने गाया था, उमर ने भी गाया था, जूनियर्स मतलब सब ने काफ़ी बजाया था वो गाना। तो उस गाने की पॉपुलैरिटी की वजह से मुझे नाम मिला। पहला गाना वो मेरा अपना ही था। हाँ। मेरे दोस्त थे वहाँ पे इंग्लैंड में, उन्होंने लिखा था गाना। उस गाने की वजह से मुझे नाम मिला, उस सीडी की वजह से मुझे नाम मिला। उसके बाद फिर मैं किस्मत मुझे हॉलैंड में लेके आई। उसके बाद जब मैं हॉलैंड में आया तो सूरज कुमार से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने काफ़ी मुझे चांस दिया। उसके बाद ज्वाला ने टूनेस्टी एक बैंड स्टार्ट किया था आशनी के साथ, और उस वक्त कुछ और आर्टिस्ट थे उनके साथ। उस सीडी को बहुत मतलब यहाँ के लोगों ने, हाँ, क्योंकि टूनेस्टी जब आया था यहाँ पर 98 में था, आई गेस, है ना? हाँ, वही 98 के बीच में, जबकि उसमें हाँ वही था। 97 तो तभी यहाँ पर तो टूनेस्टी का सीडी आया, टूनेस्टी आया, बिल्कुल, और बिल्कुल, वहीं से सागर मलिक का भी नाम हुआ। बिल्कुल, ये बात सही है। हालांकि जब वो सीडी निकला था उस वक्त तक मैंने हॉलैंड में परफॉर्म नहीं किया था। नहीं, टूनेस्टी पूरे बैंड ने, हम लोगों ने मतलब सीडी निकला था तो परफॉर्म नहीं किया था। परफॉर्म सबसे पहले यहाँ पर हुआ। हाँ, यहाँ पे परफॉर्म हुई, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा नाम बना। उसके बाद हम लोग हॉलैंड जब वापस गए तो मतलब यहाँ के लोगों ने बताया कि भाई ऐसे करके टूनेस्टी एक बैंड सुनना में आया है। तो वहाँ के लोग बोले कौन है, हम लोग तो जानते नहीं उनको। तो फिर इस तरह करते करते नाम मतलब ज़ुबान की वजह से, गानों की वजह से गाने काफ़ी हिट हुए सुनाम में। तो मोन बाय मोन या वहाँ पर टूनेस्टी का नाम। बिल्कुल। अच्छा, चलिए फिर थोड़ा से पाकिस्तान चले जाते हैं। जब आप शुरुआत की है, पहले तो मस्जिद में नात कवाली वगैरह से, पर उसके बाद वहाँ पर ऐसा कोई बॉलीवुड का प्रोग्राम नहीं चला था कि किसी ने कहा कि अच्छा हाँ चलो बेटा गा लो? नहीं, उस वक्त नाते जब मैं पढ़ता था काफ़ी छोटा था मैं, फिर स्टडी के लिए मैं इंग्लैंड आया था। अच्छा, इंग्लैंड में पाकिस्तान छोड़कर स्टडी के लिए इंग्लैंड आया? छोड़कर नहीं, स्टडी के लिए मैं आया था। वहाँ पे स्टडी मैं कर रहा था, उसके साथ साथ स्टडी के साथ साथ मैं अपना म्यूज़िक का थोड़ा सा शौक़ था। मैंने जैसे पहले बोला कि किशोर कुमार का मैं बहुत मतलब फ़ैन हूँ और रहूँगा। उनके गाने, तो जिस रेस्टोरेंट में स्टडी के साथ साथ मैं रेस्टोरेंट में काम करता था, तो उस रेस्टोरेंट में मैं किचन में गाता रहता था। तो जो मेरे दोस्त थे वो कहते थे यार ये गाना सुना, वो गाना सुना, तो करता रहता था। एक दिन वहाँ पे शादी थी, और शादी में जो सिंगर साहब नहीं आए, तो म्यूजिशियन तो थे वहाँ पे। तो मेरा जो उस रेस्टोरेंट का ओनर था, उन्होंने बोला कि बेटा इज़्ज़त का सवाल है, तुम यहाँ किचन में तो गाते रहते हो, आज थोड़ा स्टेज पे भी गा दो। तो मैंने करते मैंने 1-2 गाने वहाँ पे गा दिए, तो उन लोगों को काफ़ी पसंद है। तो एक आदमी वहाँ पे था, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा म्यूज़िक का सेंस अभी नहीं है आपको, इस तरह करो कि म्यूज़िक थोड़ा सा सीख लो। उसके बाद तो मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा यार चलो ये मैंने क्या गाना है, मैं तो पढ़ने के लिए आया, बिल्कुल स्टडी के लिए आया हूँ, स्टडी करता हूँ अपनी। ऐसे अर्चना जी करते कहते हैं कि जहाँ पे किस्मत इंसान की लिखी हो वहाँ पे, या दाना पानी लिखा हो वो वहीं पे मिलता है, लेके जाता बिल्कुल। तो करते मेहनत की, फिर पाकिस्तान गया, मैं थोड़ा सा सीखा, क्लासिकल सीखा। उस्ताद अमान अली खान साहब पिंडी में बहुत बड़े उस्ताद हैं, उनसे थोड़ा बहुत सीखा। तो वापस आया मैं, फिर अपनी स्टडी मुकम्मल की। उसके बाद की फिलहाल मैंने आपको बताई है। हाँ। फिर मैं हॉलैंड में आया, तो जब मैं मतलब वहाँ टूनेस्टी के साथ यहाँ पे आए थे, तो आप बहुत छोटी सी थी उस वक्त, आपको याद होगा? पता है, अगली बात मैं नहीं करूँगा आप। वो तो याद है। आपके मतलब जो फादर ने भी बड़ी हेल्प की, और उनका शुक्रगुजार हूँ आज तक। बेशक। जी।
कुछ और? हाँ नहीं तो हॉलैंड अच्छा, के बाद अच्छा। फिर चलते ना, अभी सुरीनाम आएंगे फिर। अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं मतलब तो फिर आप गए वापस पाकिस्तान, सीखा सीखा मैंने, हाँ, क्लासिकल, जी। उसके बाद फिर इंग्लैंड आया। नहीं, इंग्लैंड में मैं स्टडी कर रहा था ना, मतलब उस वक्त क्या होता था कि आपको 6 महीने स्टडी करनी है और 3 महीने फिर दोबारा और वहाँ पे फिर कंट्री दोबारा करना, वापस जाना, अच्छा। कंट्री करके मतलब है कि फिर वीज़ा अप्लाई करना है नेक्स्ट कोर्स के लिए। ओके। तो कोर्स मेरा ख़त्म हो गया था 1-2 साल के बाद। तो उसके बाद पाकिस्तान गया, तो जो टाइम मेरे पास था, तो मैंने सोचा कि चलो टाइम, ये फारिग टाइम बैठा हूँ तो मैं जो अपने शौक़ के लिए अब खुद सीखता हूँ। तो ऐसे उस्ताद साहब से मुलाकात हुई तो उनसे सीखा। फिर जब मैं वापस दोबारा इंग्लैंड में आया तो वहाँ पे जो रुजा रुजा के सीडी थी, जो किशोर कुमार के जो कॉन्टेस्ट था, वो जीत के पहले बिल्कुल उसको जीत के फिर आगे जो सीडी बनी, उस सीडी के सहारे फिर हॉलैंड आया जी। और तो फिर हॉलैंड तक आकर तो वहाँ से शुरुआत जर्नी कैसे हुआ? हॉलैंड में जब मैं आया था तो जैसे मैंने पहले बताया कि सूरज कुमार करके एक प्रोड्यूसर थे, बड़े अच्छे और बड़े प्यार करने वाले, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। रोबी बिक्की करके नाम था लड़का, बड़ा अच्छा म्यूजिशियन था, उसके ज़रिए सीडी 1-2 सीडी रिलीज़ की थी हमने। तो उसके बाद जब मैं मतलब हॉलैंड में आया तो कॉन्टैक्ट बढ़े, और तो एक दिन उमर वाजिद हुसैन मेरा दोस्त बन गया। तो वो मुझे लेके, उन्होंने बोला कि यार मेरा एक दोस्त है, वो एक बैंड बना रहे हैं, तो चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। मैं फिर उसके साथ ज्वाला के पास गया, तो वहाँ पे हारोल्ड रामलाल वो था और आशनी थी, तो ये लोग मिलके एक बैंड बना रहे थे। तो मैंने अपना ऑडिशन दिया वहाँ पे, उनको बहुत अच्छा लगा। तो उस तरह फिर वो दूसरी जो सीडी जो बनी उनकी, बहुत वो दिल में लगी। पर वो तूने ऐसे जो कि हारोल्ड रामलाल का ही था ना? जी 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 तभी जी बिल्कुल। अच्छा। और उन्होंने ही पहली बार यहाँ पे लेके आए थे हमें। हाँ, उन्हीं का प्रोडक्शन का एक शो था ना, नवीन प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन बिल्कुल, वो लेके आए यहाँ पे, शो काफ़ी चला। उसके बाद की बात यह है कि जब हम लोग वापस गए, जैसे मैंने पहले कहा कि शो हमने वहाँ पे नहीं किया था, सिर्फ सीडी निकाली हुई थी। पहले हेलो ऐसे कह दो कि बैंड वहाँ पर बन के यहाँ पर सुरीनाम में आकर पहला शो किया। सही बात है। वो क्या स्वांगर वहाँ पे हुए, बोर यहाँ पे हुए, मतलब हाँ वही है, वही जी। तो फिर वहाँ पे, यहाँ से जब वहाँ पे गए तो काफ़ी लोगों को पता चल चुका था कि टोनेस्टिक कौन सा बैंड है और नया बैंड है। और फिर उस तरह दूसरी सीडी निकली, काफ़ी बुकिंग्स आई और थोड़ा हट के म्यूजिक लेके आए थे लड़के। हाँ, क्योंकि बहुत सी ज़्यादा पुराने गीत भी थे जो एक नए अंदाज में फिर आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि और वही तो लोगों को पसंद आया था। जी बिल्कुल, एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका था। और आपके जो फादर के बैंड थे जूनियर्स, उनका जो एक सिंगर था रेस्क्यू, वो भी हाँ, उसके बाद फिर वापस हॉलैंड था, तो उसने भी ज्वाइन किया, तो ये भी काफ़ी मदद मिली। वो वाज वेरी गुड आर्टिस्ट, अभी भी मेरे साथ त्राउंस गा रहा है। हाँ जी, जेंटल में मेरे साथ जी। तो फिर सीडी वॉल्यूम 2 निकला, 3 निकला, फिर लाइव निकला, फिर सुरीनाम दोबारा आना हुआ, फिर वहाँ पे मतलब ऐसे कहते हैं सिलसिला चल पड़ा। तरफ हाजी नौदख एंड वारख क्लम या एंड मार पहला शो जो कि हुआ सुरीनाम में, तो कैसा था? हाउ वाज द फीलिंग? क्योंकि एक तो पाकिस्तान में पैदा हुए, इंग्लैंड गया, इंग्लैंड से हॉलैंड, और फिर हॉलैंड से एक दूसरे देश एकदम सुरीनाम, जहाँ पर भी इंडियंस लोग रहते हैं, हिंदुस्तानी लोग जो यहाँ पर पैदा हुए, और वही संस्कार जो कि वहाँ पर होता है हिंदू मुस्लिम का, सब उसी तरह का यहाँ। तो फीलिंग कैसा था? मैं सच्ची बात करूं तो मुझे मतलब है कि जब मैं वहाँ से चला था हॉलैंड से, तो अजीब सा लग रहा था कि तो कभी नाम रियली, मैं सच्ची बात बताऊँ, नाम भी नहीं सुना था। हाँ। लोगों को जानता था, ये नहीं कि मैं ज्वाला को जानता था, वो सुनाम के या आरोल सब सुनाम के, लेकिन मैं उनको बोलता था कहाँ पे यार, तुम हाँ, इंडियन हो? बोले नहीं, इंडियन नहीं, सुनाम के हैं। वो कहाँ है? पाकिस्तान में इवन, हाँ, अगर वहाँ पे आप ये बताओगे कि डच गयाना, तो वो जानते हैं। जैसे फ्रेंच गयाना है, ब्रिटिश गयाना है, इसको वहाँ पे डच गयाना बोलते हैं सुनाम। किधर? इधर इसको नहीं, किधर? पाकिस्तान में। अच्छा। हाँ, तो हम लोग के दिमाग में वेस्ट इंडीज या क्रिकेट की वजह से मशहूर है, ये गयाना क्रिकेट की वजह से ज़्यादा मशहूर है काफ़ी। हाँ। तो इसको जो है पाकिस्तान में डच गयाना बोलते हैं, सुरीनाम को। जी। तो अगर ये बताएं तो, लेकिन अगर ये बताएंगे कि सुरीनाम, तो नहीं पता चलता किसी को। मुझे मतलब है कि नहीं पता, जब पाकिस्तान से आया था मुझे नहीं पता था कि कौन सा देश है। हाँ, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, पहला जो
प्लेन से मुझे ये याद है कि मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया था। मेरे जो बैग था ना उसमें सिर्फ गर्म कपड़े थे, जैकेट नहीं थी, ये गर्म कपड़े थे। वहाँ पे हॉलैंड में ठंड है, तो मुझे किसी ने बताया नहीं था कि यार वहाँ पे भी गर्मी होगी। तो मैं जब प्लेन का जब दरवाज़ा खुला ना तो ऐसी गर्मी पड़ी कि मैं सिर्फ मेरा ध्यान जो सिर्फ बैग की तरफ गया। मैं मतलब बाप मैं मर गया, मेरे कोफर में तो सिर्फ गर्म कपड़े हैं। तो फिर मैंने प्रमोटर को बताया, मैंने बोला यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं, मेरे पास सिर्फ जो कपड़े हैं वो गर्म सर्दी के कपड़े हैं। तो फिर इस तरह ये ऐसा पहले दिन से ही मतलब है कि गर्मी, प्यार की गर्मी पड़ी। इतने अच्छे लोग, जैसे मैंने पहले बताया कि आपके फादर ने बड़ी मतलब सपोर्ट की, और आप तो खैर उस वक्त बहुत छोटी थी। बड़ा प्यार मिला, बहुत ही उस प्यार की वजह से तो आज तक मैं फिर आ रहा हूँ दोबारा। अगर इतना गर्मजोशी या प्यार नहीं मिलता तो इंसान कहाँ जाता है। अपनों के पास जब प्यार मिलता है तो फिर दोबारा लौट के आता है। बेशक जी, ऐसी ऐसी बात थी। तो आई लव दिस कंट्री वेरी मच। तो इसी तरह से बस सिलसिला शुरू हुआ जी। और आजकल तो जैंतल में हो जी, पर कौन सी ऐसे म्यूजिक फॉर्मासिस में और भी गाए थे? काफ़ी काफ़ी गाए। उसके बाद टूनेस्टी के बाद रील नेस्टी बनी, रील नेस्टी के बाद टू विकेट बनी, टू विकेट के बाद फिर मैं स्ट्रेंजर्स थी, न्यू स्ट्रेंजर्स, वहाँ पे न्यू स्ट्रेंजर्स था। उसके बाद नेक्स्ट टाइम तो काफी नेक्स्ट टाइम के बाद फेस टू फेस। हाँ जी, तो फेस टू फेस के बाद टू क्रेजी, सॉरी टू क्रेजी, टू क्रेजी, हाँ नेक्स्ट टाइम फेस टू फेस en nu gentle. en gentle. Oké. En je schrijft ook tegenwoordig, toch? आजकल भी गाने लिखते हो? नहीं, लिखना तो कि मैंने ये लिखना कभी नहीं, कब से शुरू था? लिखना कॉलेज टाइम, कॉलेज के वक्त से। time? हाँ, लिखता मतलब है कि मेरा शौक था लिखना। मतलब ये नहीं कि सिर्फ गाने ही लिखना, कॉलम लिखना, स्टोरी लिखना, दस बुक लिखना अपनी। तो ये कॉलेज टाइम से मैं करता था। लेकिन है कि कभी, हालांकि देखें उस वक्त मैंने टूनेस्टी में भी पहला गाना मेरा प्यार में तेरे मैंने गाया था। वो गाना काफ़ी मशहूर हुआ था। कौन सा? प्यार में तेरे। सर प्यार में तेरे होके दीवाना, भूल गया हूँ सारा ज़माना तेरे बिना मैं, ऐसा करके गाना था। पता है। तो वो काफ़ी मशहूर हुआ था हॉलैंड में भी और यहाँ में भी। उसके बाद मैंने चेहरा की थी एक एल्बम, चेहरा। तो उसके गाने सारे तो खैर दो गाने रियाजुल रहमान सागर साहब ने लिखे थे, जिन्होंने कभी तो नज़र मिला वो गाना लिखा आशा जी के लिए, अदनान के लिए। उन्होंने दो गाने लिखे थे, दो गाने नासिर साहब ने लिखे थे और बाकी साहब मैंने खुद लिखे थे गाने। शौक है लिखने का। और अभी हाल में ही वैलेंटाइन के लिए एक नया गाना निकला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा उसको 2-3 दिन हुए रिलीज़ हुआ है। बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त मैं मतलब है कि जाएंगे, अब पाकिस्तान की बहुत बड़ी साइट है म्यूज़िक माइंड, पाकिस्तान म्यूज़िक माइंड, उसमें अभी मेरा मतलब है कि टॉप पे जा रहा हूँ वो गाना, यही वैलेंटाइन के। हाँ बिल्कुल। और आई थिंक कि इसका शूटिंग भी कहीं बाहर हुआ था ना? इसकी शूटिंग हुई है हॉलैंड में हुई है और ट्यूनिस में। ट्यूनिस में मतलब मैं गया और जगह बहुत मुझे पसंद आई, तो वहाँ पे शूटिंग की थोड़ी सी। अच्छा, तो आगे में प्लान्स क्या है? प्लान्स आशना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने गाने करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब है कि मेरा प्रोग्राम तो यही है कि अब मई में एक नया गाना रिलीज़ कर रहा हूँ, सिंगल्स कर रहे हैं, उसके बाद एल्बम को सोचेंगे। पहले थोड़ी सी सिंगल्स हो जाएँ, एक इस जो नेक्स्ट करूँगा थोड़ा सा फास्ट होगा, 2-3 सोल किए, उसके बाद थोड़ा फास्ट हो गया, फिर उस मतलब कि काफ़ी वैरायटी के गाने, ये नहीं कि एक लाइन को पकड़ के। फिर दोबारा पंजाबी, पहला मैंने जो किया था कितना सोना मुखड़ा पंजाबी का किया था, इस बार फिर हिंदी का किया, उर्दू का, उर्दू के बाद फिर पंजाबी करूँगा, क्योंकि मार्केट वहाँ पे इंग्लैंड में बहुत बड़ी, पंजाबी की मार्केट बहुत बड़ी है, पाकिस्तान में भी, तो दोनों को साथ लेके चलते हैं। और ये सभी गाने जो निकलते हैं, जितने के अभी तक निकले हैं, ये सब इंग्लैंड और पाकिस्तान में भी भेजते हैं कि वहाँ पर भी नहीं, रिलीज भी वहाँ से होते हैं। और वहाँ से रिलीज होते हैं? मुझे लगा था कि हॉलैंड से। नहीं, इंग्लैंड से। जो पहला गाना किया था, कहना सुना, वो हॉलैंड की कंपनी है सारेगामा रिकॉर्ड्स, उन्होंने किया था। सनी आर करके लड़का है, वेरी शार्प एंड वेरी गुड म्यूजिशियन आल्सो, उसने किया था। जो दूसरा ये गाना मस्ती रिकॉर्ड्स, इंग्लैंड बेस्ड कंपनी है, मेरे दोस्त हैं वो, तो हम लोगों ने मिल के किया है। और इसको प्रमोट जो कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान म्यूज़िक माइंड एक बहुत बड़ी मतलब है कि मीडिया कह लें, बहुत बड़ा मीडिया है वो वहाँ पे, तो वो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो
फ्राइडे को बन रही है वैलेंटाइन ना 40, तो फ्राइडे को वहाँ पे रिलीज होगा पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान पाकिस्तान में। और जैसे कि ढेर सारे पाकिस्तानी सिंगर्स आजकल बॉलीवुड में जी। बहुत ही नाम जी, कमा जी, रहे हैं। जी, जी। तो कुछ ऐसा प्रोग्राम है? आशना, प्रोग्राम तो इंसान का यही होता है कि अगर मेरा गाना या मेरा काम लोगों को वहाँ पे पसंद आए, कि देखिए कि हिंदी या उर्दू सिंगर की जो मकसद होता है, जो वजह होती है गाने की, वो यही होती है कि किसी ना किसी तरीके से फिल्म में या अगर आप प्ले बैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं रॉक वगैरह नहीं करता, मतलब है कि मैं प्ले बैकिंग हमेशा पसंद करता हूँ, करता रहूँगा, क्योंकि वो मेरी फील्ड है, ठीक है। तो हर जो सिंगर होता है, मतलब है कि जो प्ले बैकर होता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी न किसी तरीके से वहाँ पे आए। बिल्कुल। तो कोशिश यही है कि मेरा काम उनको पसंद आए, तो एक न दिन बुलावा है। बस यही उम्मीद आशा है कि वो भी हो जाए एक दिन। बिल्कुल। और वैसे तो थोड़ा फैमिली के बारे में भी हो जाए। आपकी शादी, निकाह करार पाक? जी जी, बिल्कुल। और वो भी पाकिस्तानी है भाभी जो की है? नहीं, वो यहाँ की है। सुरीनाम का? जी, वो यहाँ की है। अच्छा जी। तो अब तो आप आए हैं, तो यहाँ पर भी आपकी ससुराल हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ससुराल भी हो गया। हाँ, ये मैं भूल गया था, आपने बोला था कि इस कंट्री को क्यों पसंद करते हैं, कि मेरा ससुराल है ये। अच्छा, बहुत अभी जाकर कहेगा। और 2 बच्चे हैं ना? जी। यस। मेरे टोटली 3 बच्चे हैं, लेकिन वो मेरी टोटली 3 है बच्चे। अच्छा, टोटली 3 है। जी। अच्छा, ओके। और आर दे आल्सो इन थोड़ा म्यूजिक के फील्ड में अभी से? जो मिडल वाला है वो थोड़ा सा वो, लेकिन गाने की अभी नहीं, वो पियानो वो करता है, पियानो या ड्रम हो वो करता है, लेकिन गाने का अभी मैंने किसी को देखा नहीं। बड़ा वाला हाँ वो करता है। अच्छा, वो थोड़ा मेरे से छुप छुप के वो गाता रहता है, तो मैंने कभी सुनता हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छे सुर में गाता है। तो देखें आगे उनको किस्मत क्या लेके जाए। अगर जब सीखने का टाइम, मेरी जो मेन कोशिश है कि वो पहले स्टडी करे, स्टडी के बाद अगर उनमें टैलेंट है तो ज़रूर, क्योंकि रोक नहीं सकते किसी को। नहीं, वो तो है। और फ्री होते हो या सिर्फ 24 घंटे ओनली म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर 24 घंटे करूं तो उनको टाइम नहीं दे सकता, फैमिली को टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि ये tijd moet je maken voor iedereen. Ja, en als je de tijd hebt, wat doe je dan? क्रिकेट। थोड़ा Dutch भी बात कर लो, क्योंकि अभी शायद लोग सोचेंगे कि Sagar kan geen Nederlands praten. Kan wel. Ja. Maar oké. Als ik vrij ben, dan ben ik helemaal gek op cricket. De meeste Indiërs en Pakistaners. Allemaal, ja, inderdaad. En als ik geen zanger was, dan was ik een cricketer. Ja? Ja. Professioneel ook. Dus dan wie is jouw favoriete cricketspeler? Mijn favoriete speler all time Imran Khan. Favoriete? Ja. Van, hij is ook van Pakistan. Ja, dus. Pakistan. En indien jij een beetje tijd vrij hebt, dan doe je dat? Ja. थोड़ा से इधर उधर? नहीं, इधर उधर नहीं। अपना क्लब है वहाँ पे, हॉलैंड में क्लब है, इंग्लैंड में क्लब है, पाकिस्तान में क्लब है। तो जब फ्री, यहाँ पे भी मैं इवन गया हूँ। यहाँ जब सुरीनाम में आया था, मुझे जगह का नाम पता नहीं है, यहाँ पीछे करके ग्राउंड है वहाँ पे, मैंने यहाँ पे भी क्रिकेट खेली है। निकेरी में भी मैंने क्रिकेट खेली है। हाँ, निकेरी में तो बहुत सारा। यहाँ पर हमारे में भी। हाँ। पर क्रिकेट में तो निकेरी के प्लेयर्स बहुत ही अच्छे। क्योंकि वो मैंने पहले बताया था ना, गयाना में और जो गयाना हो गया, ट्रिनिडाद टोबैगो हो गया, वहाँ पे ज़्यादा क्रिकेट होती है, तो निकेरी वहाँ पे ज़रा ज़्यादा लगता है। हाँ। तो बिल्कुल इस वजह से। तो इस वजह से। और बस पर डच कैसे सीखे, उसका भी थोड़ा बता दो। डच आशना, जैसा देश वैसा भेष, जिस देश में रहना है उनकी बोली तो आनी चाहिए। थोड़ी बहुत ही मैंने, मतलब मुझे ज़्यादा तो इतनी आती नहीं। अच्छा, पर थोड़ी बहुत आती है। मतलब that can well. और मेरी बीवी जो यहाँ की मतलब थी, तो उसकी हिंदी कमज़ोर थी, उर्दू कमज़ोर थी, तो मुझे फिर सीखनी पड़ी। अब उसकी जो है हिंदी उर्दू बहुत स्ट्रांग, इवन पंजाबी बहुत स्ट्रांग है, वो समझती है सारा। और मेरी डच अभी तक कमज़ोर है। अभी तक तो वो तो आपसे ही बहुत ही ज़्यादा शार्प निकली। बहुत ज़्यादा। शी इज़ वेरी क्लेवर। और तो आज तो अभी आए हो जी। एंड इट्स फॉर रॉयल डच एंटरटेनमेंट। जी बिल्कुल। कुछ शोज के लिए आए हैं? जी बिल्कुल। और रॉयल डच एंटरटेनमेंट जो पेश कर रहा है स्पेशली वैलेंटाइन पार्टी के लिए, उसके लिए मैं आया हूँ। मेरे साथ अनिल पराफ भी आए हैं। हाँ। और कोशिश ये रहेगी कि एक रोमांटिक सी शाम सुरीनाम के नाम, तो जितने प्यार करने वाले यहाँ पे हैं तो वो आएँ, हमसे मुलाकात करें, हम आपके लिए आए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो एंड ये भी एक्सक्लूसिव सिर्फ दो ऑपरेटर्स के लिए ना? जी बिल्कुल, 2 हैं। अच्छा, और 2 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
प्रोग्राम के अंत में हम थोड़ा कदम रख रहे हैं। अच्छा। तो आगे के प्लान्स क्या है? प्लान्स मैंने यही बताया जो है कि मेरा इसके बाद अभी पाकिस्तान का इरादा है जाने का। तो वहाँ पे 2-3 ट्रैक्स मतलब सॉन्ग तैयार करवाने हैं वहाँ से। तो अभी उनसे कांटेक्ट हुआ है और वो करके तो फिर दोबारा उसको क्लिपिंग करेंगे। तो इस साल मैं मतलब बिज़ी हूँ अपने गाने से। अपने गाने निकलेंगे, ये नहीं मैं नहीं कहता कि दूसरे जो हॉलैंड से भी लोकल सीडी निकलेंगी, वो तो निकलेंगी खैर, लेकिन माय फोकस इज मोर ऑन ओरिजिनल एंड माय ओन सॉन्ग्स। ओन सॉन्ग्स जी। जो खुद लिखते हैं और कुछ और लिखवाते हैं वो भी नहीं, होता है? खुद ही। क्योंकि पहला गाना तो जो आपने कहा था वो तो आपकी दोस्त का था। पहले जो रुक जा था उनका नाम था प्रीतम कुमार ऐसे करके नाम था उनका, उन्होंने लिखा था। अच्छा। जी। उसके बाद प्यार में तेरे वो मैंने लिखा था। चेहरा तेरा वो भी मैंने खुद लिखा था। सागर एक एल्बम निकली थी उसका भी मैंने लिखा था। कितना सोना मुखड़ा जो निकला है वो भी मैंने लिखा है। और अब जो तेरे बिन वो भी मैंने खुद लिखा है। अच्छा, तो चलिए आखिरी में जी। अगर कोई मैसेज है फॉर फैंस, फ्रेंड्स एंड फैमिली जो कि सुरीनाम में आपका, अच्छा। जैसे कि कहा ना कि सुरीनाम तो अब ससुराल हो गया, तो हम आपको मौका देते हैं एंड तो आखिरी में भी थोड़ा कुछ सुना दीजिए। अरे नए गाने का। अच्छा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका प्यार मुझे यहाँ पे दोबारा खींच के लेके आ गया है। और आप ही की वजह से मैं यहाँ पे आता हूँ। और जब भी मैं आता हूँ आप इतना ज़्यादा प्यार देते हैं कि जब मैं वापस जाता हूँ तो दोबारा आने के लिए मुझे वो प्यार मुझे गर्म रखता है। तो आप अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने प्यार करने वालों को लेके आए, हम आपके लिए आए हैं। तो सी यू देयर, आई लव यू एंड चाहता रहूँगा आपको, अपने फैंस को मोहब्बत करता रहूँगा हमेशा। अच्छा, मैं बहुत जैसे कि आशा ने पहले बताया था कि मैं आज एक्चुअली अभी मतलब आया हूँ और बहुत थका हूँ, लेकिन वो एक्सक्यूज़ नहीं करूँगा। आपको 2 लाइनें सुना सकता हूँ, उसके बाद जो है कि बाकी जितने गाने आप वहाँ पे सुनना। तो तेरे बिन का 2 लाइनें सुना दूँ। तेरे बिन। तेरे बिन न लागे जिया, तेरे बिन न लागे जिया, क्या मैं बताऊं है क्या हाल मेरा, कहीं भी न लागे जिया, तेरे बिन न लागे जिया, तेरे बिन न लागे जिया। बाकी गाना आपको शो पे सुनाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड welcome. थैंक यू फॉर द टाइम कि सीधा प्लेन में से निकल कर सीधा यहाँ पर काउच पे आकर बैठे। Thank you, most welcome. Dat was het dan voor onze uitzending van vandaag. We hebben merendeels Hindi gesproken en ik voelde me ook goed hoor, want na lange tijd weer Hindi gesproken met iemand. Het was Sagar Malik uit Nederland, die nu daar woont. Je hebt dan zo'n beetje over hem gehoord. Geboren in Pakistan, getogen in Pakistan, weer verhuisd naar Engeland en dan uiteindelijk gestopt in Nederland. Bedankt voor het willen kijken. Mijn naam is Ashna en natuurlijk ik groet samen met Jay en Vijay Rambali. En vergeet ons niet te volgen op onze Facebook. En voor informatie of wat je dan ook wil weten kun je altijd bellen naar 86 23 642. Fijne avond.